संविधान जो है अम्बेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। खत्म करो, खत्म करो। जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा, तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट जाए। संविधान अंबेडकर ने नहीं बनाया, अंबेडकर झूठा है और जैसे ही अंबेडकर का वजूद खत्म होगा, ये नीले कबूतरों के पर कट जाएंगे। ठीक सुना आपने इस वीडियो में। बताऊंगा आगे आखिरकार ये व्यक्ति है कौन और इसकी हिम्मत इतनी कैसे हो गई है कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करे और उनके मानने वालों के पर कतर करने की बात करे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पोल 50। लगभग 20 दिन के बाद मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूं। कुछ जरूरी काम थे पारिवारिक, उनमें लगा था, तो समय नहीं मिल रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक और सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर सकूं। लेकिन आज जैसे ही समय मिला तो सोशल मीडिया पर वायरल ये 14 सेकंड का वीडियो मेरी नजर पड़ा, तो मेरी इच्छा जागी कि इस पर आपके साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू की जाए। मैं बताता चलूं, जो व्यक्ति इस वीडियो में बोल रहा है, इस व्यक्ति का नाम एडवोकेट अनिल मिश्रा है। सरनेम से आप समझ गए होंगे कि जाति से ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण व्यक्ति पिछले 6 से 7 महीने से और कहूं तो 8 महीने से सोशल मीडिया पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हर बार अपमानित करने का काम जो है वो कर रहा है। या तो इसको फेमस होना है, या ये सोच रहा है कि बीजेपी इसको बुला करके टिकट दे देगी, एमपी एमएलए बनने की भी इच्छा हो सकती है, राज्यसभा जाने की भी इच्छा हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। क्योंकि आजकल वर्तमान सरकार जो देश के अंदर चल रही है, जिसको बीजेपी और आरएसएस के डबल इंजन वाली सरकार कहते हैं, इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दलितों को और तमाम उन बहुजन महापुरुषों को गाली देना एक फैशन सा बन गया है। क्योंकि उनको लगता है कि इस देश के दलितों को, मुसलमानों को अगर आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी बुला करके आपको चुचकार करके पुचकार करके कोई ना कोई लाभ का पद जो है वो जरूर दे देगी। तो शायद इसी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा जी भी जो है वो लगे हुए हैं। पहले अनेकों बार ये कह चुके हैं, जब ग्वालियर हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति वहां लगनी थी, जो नहीं लगी, और नहीं लगने का भी कारण अनिल मिश्रा है, इनकी टीम है, इन्होंने ही सबसे पहले वहां विरोध किया था और कहा था कि हम डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कोई संविधान निर्माता नहीं है। संविधान निर्माता तो बीएन राव जो है वो है। हमने बीएन राव का भी इतिहास बताया था, प्रोफेसर रतनलाल से हमने बातचीत की थी, आप तमाम साथियों को पता है। लेकिन अब हाल ही में हुई ब्राह्मण महापंचायत का यह वीडियो बताया जा रहा है और ब्राह्मण महापंचायत में अनिल मिश्रा जी अपनी बात जो है वो बेबाकी से रख रहे हैं और बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने सुना कि डॉक्टर अंबेडकर ने कोई संविधान नहीं बनाया, डॉक्टर अंबेडकर झूठा था, जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर का वजूद खत्म होगा तो ये नीले कबूतरों के पर जो है वो कट जाएंगे। अब नीले कबूतरों के पर कट जाएंगे, ये तो सच्चाई है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले, यानी इस देश के दलितों के, पिछड़ों के और खास तौर से उन जातियों के जिनको संविधान की वजह से कुछ मिला था, नौकरी मिली थी, पेट्रोल पंप मिले थे, गैस एजेंसियां मिली थी, आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से मैं बता रहा हूं, उन सरकारों का धन्यवाद जिन्होंने बुला बुला करके नौकरियां दी थी। वो इंदिरा जी की सरकार हो, वो क्या नाम है अपना राजीव गांधी जी का 89 का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, जिसमें दलितों को बुला बुला करके नौकरी दी गई थी, वो सारे अधिकार, वो सारी नौकरियां, पेट्रोल पंपों में आरक्षण, क्या नाम है गैस एजेंसियों का आरक्षण, सब वर्तमान की बीजेपी सरकार जो है वो नील गई है, खत्म कर गई है और हमारे लोगों का उधर ध्यान भी नहीं है। तो लिहाजा आज की तारीख में मैं भी इस पर ज्यादा बात जो है वो नहीं करता हूं। मैं भी कहता हूं कि जब आप लोगों की सरकार बन जाए, जब आप लोग हुक्मरान बन जाओ, तो तब आप जो है सब कुछ संभाल लेना, जो कि संभव नहीं है। अब मैं लौट करके इन्हीं श्रीमान जी पर आ जाता हूं, अनिल मिश्रा जी पर। अनिल मिश्रा जी जहर उगल रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ में, और जहर उगल रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों के लिए। कितनी बार इनके साथ मुठभेड़ दलित समाज के नौजवानों की हो चुकी है, बावजूद इसके भी अनिल मिश्रा जी अपनी आदतों से बात जो है वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं, ये तो जांच का विषय है। हालांकि मुझे ये भी पता चला है, कुछ लोगों ने बताया है कि अनिल मिश्रा जी को कुछ सुरक्षा भी दे दी गई है, ताकि इनके ऊपर कोई गैर सामाजिक लोग जो हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं करते, मैं तो यही कहूंगा, वो इनके ऊपर कोई हमला, जानलेवा, जान माल का नुकसान जो है वो ना पहुंचा दें। बहरहाल ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि शायद इसके मन मस्तिष्क में ये हो कि मेरे ऊपर बीजेपी आरएसएस की नजर पड़ जाए और वो बुलाकर के कहे कि आप डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बढ़िया गाली देते हो, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों को बहुत बढ़िया गाली दे रहे हो, आओ हम आपको थोड़ा सा पुरस्कृत कर देते हैं,
सम्मानित कर देते, बदले में राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी, कुछ छोटा मोटा लाभ का पद मिल जाए, हो सकता है इनको सरकारी वकील बना दिया जाए, हो सकता है इनको जज बना दिया जाए। तो इसलिए थोड़ी सी चीख पुकार इनकी आज तक चल रही है। आजादी के 78 साल के बाद में अब इनको आकर के ये पता चला है, जिस संविधान को ये लोग गाली देते रहे, जिस संविधान को ये लोग जलाते रहे, जिस संविधान के मानने वालों को लोग ये कहीं ना कहीं उनको गालियां देते रहे, उनको अपमानित करते रहे, जिस अंबेडकर को अपमानित करे कि ऐसा घटिया संविधान लिखा है, अब उसी संविधान पर ब्राह्मण समाज जो है वो कहीं ना कहीं मुखर होकर के बोल रहा है कि संविधान अंबेडकर ने नहीं लिखा, ये संविधान तो पंडित BN राव साहब ने लिखा था। यानी जब तक वो संविधान अंबेडकर के नाम पर था, है और रहेगा ताउम्र, लेकिन तब तक वो संविधान खराब था। अब जैसे ही वो संविधान में BN राव का नाम आ गया तो संविधान अच्छा हो गया। संविधान के पर ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक अधिकार जो है वो दिखा देना चाहते हैं। बहरहाल ये तो संभव नहीं है, ये कुछ छुटपुट लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ पार्टियां मोदी जी और RSS की चलने वाली सरकार के साथ हैं, तो कुछ लोग बुर्खा पहन करके साथ हैं, कुछ लोग खुलकर के साथ हैं, जो बिहार में आपको दिख जाएंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी रहे और वो लखनऊ में तारीफ भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग छुप करके और कुछ लोग खुल करके साथ हैं मोदी योगी की और RSS की सरकार के। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी की राजनीति हम लोग करते हैं, वो लोग अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर बोलने से बच रहे हैं। आखिरकार क्यों बच रहे हैं? दलित राजनेता क्यों नहीं बोल रहे हैं अनिल मिश्रा के खिलाफ? क्यों नहीं अभी तक FIR कराई गई है किसी दलित राजनीतिक दल के द्वारा, किसी दलित नेता के द्वारा? क्यों नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? शायद इसीलिए उनको डर है कि उनका ब्राह्मण वोट नाराज ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नोएडा के दलित प्रेरणा केंद्र में पेरियार की मूर्ति लगाने से इनकार कर दिया गया था पार्क बनते समय कि पेरियार की मूर्ति लगाएंगे तो हमारा ब्राह्मण वोट नाराज हो जाएगा, और पेरियार की मूर्ति बनने के बाद उस पार्क में नहीं लगी, यही सोच करके कि ब्राह्मण वोट कहीं हमसे छिटक ना जाए। हालांकि ब्राह्मण वोट कितना था कितना नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांतों के साथ समझौता करके, या तो राजनीतिक दल हो, कोई सामाजिक संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार हो, अगर वो जिंदा भी रहे तो सामाजिक रूप से उसकी डेथ हो जाती है। हमारे खून में पेरियार, अंबेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास, बुद्धा, साहू, ये हमारे ब्लड में हैं और हम इनकी वैचारिकी के साथ जिंदा हैं। जो राजनीतिक दल ये सोच रहे हो कि हम अनिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे तो शायद हमारा ब्राह्मण वोट नाराज हो जाएगा, तो बाबा साहब को गाली देने दीजिए, बाबा साहब के मानने वालों को नीला कबूतर कहने दीजिए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, मुंह में दही जमा करके बैठे रहेंगे। ये तो बात होगी उन लोगों की जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं सारे ब्राह्मण समाज को गलत नहीं कर रहा हूं, कुछ ब्राह्मण भी इनको गलत कह रहे हैं, लेकिन ये 2-3 लोग हैं, अनिल मिश्रा और एक महाराज जी और हैं जिनका मैंने पिछली बार विरोध किया था, जो साधु के भेष में रहते हो, लेकिन वो सुबह से शाम तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जहर उगलते हैं। शायद उनका नाम आनंद स्वरूप सरस्वती है, जितना मुझे याद है। लेकिन एक मजे की बात मैं इस वीडियो में और बताता चलूं कि पीडीए का दम्भ भरने वाले अखिलेश यादव जी, यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मैं उनको कहूं, क्योंकि SC ST OBC की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुप्रीमो ही कहा जाता है, बीजेपी और कांग्रेस में नहीं कहा जाता। वह चुनाव होता है, यह चुनाव का पता नहीं होता, मुझे पता नहीं, तो यह सुप्रीमो कहा जाता है। सुप्रीमो बोले तो मालिक लोकतंत्र में, जबकि लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता है। तो अखिलेश यादव जी ने यह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा करते हुए बहुत कुछ लिखने की और समझाने की कोशिश जो है वो की है। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि संविधान को मिटाने हटाने की कोशिश भाजपाई और उनके सांगी साथी कभी रूप बदलकर करते हैं तो कभी नया मुखौटा लगाकर। पीडीए संविधान की रक्षा के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि संविधान ही हमारी ढाल और संविधान ही संजीवनी है। सोच कर देखिए, जब संविधान की रक्षा कवच पीडीए के पास है तो इतना शोषण और जुर्म ढाया जा रहा है। अगर संविधान खतरे में पड़ गया तो प्रभुत्ववादी किस हद तक अत्याचार करेंगे। अगर संविधान इतना ही बुरा है तो वकील साहब पहले वकालत छोड़ें और वो पैसा भी त्याग दें जो संविधान पर आधारित संहिताओं की धाराओं के नाम पर मुकदमे लड़कर कमाया है। ये अखिलेश यादव ने इस वीडियो को, जो वीडियो मैंने दिखाया आपको स्टार्टिंग में, उस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है। यानी कि पहली
टिप्पणी SC ST OBC के नेताओं में अगर किसी की आई है तो वो अखिलेश यादव की आई है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा हूं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। इस काम को मायावती जी कर सकती थी, चंद्रशेखर भी कर सकते थे, चिराग पासवान भी कर सकते थे, जतिन राम मांझी भी कर सकते थे, प्रकाश राव अंबेडकर भी कर सकते थे, रामदास अठावले भी कर सकते थे, नितिन राउत भी कर सकते थे। वो तमाम दलितों के नेता जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी को आगे बढ़ाने के लिए दम भरते हैं, वो तमाम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तेजस्वी यादव कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अखिलेश यादव ने किया, उनके लिए धन्यवाद। वो कितना पीडीए का साथ है, कितने पीडीए के समर्थक है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस वीडियो को डाल करके वकील साहब यानी कि अनिल मिश्रा का विरोध जताया है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भर सिर्फ इतना है कि जाग जाइए, वक्त रहते अगर इस देश के दलितों ने, खासतौर से मैं दलितों की बात कर रहा हूं, अगर इस देश के दलित वक्त रहते नहीं जागे, हुक्मरान बनने के नशे में पड़े रहे, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके रोड पर भटक रहे हैं 10,000 की नौकरी के लिए। याद कीजिए उस दौर को जब तुम्हारे बाप और दादा, चाचा और ताऊ, फूफा, तमाम लोगों को बुला बुला करके नौकरियां दी जाती थी। तुम्हें वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, फ्री शिप मिलती थी, विदेश जाने के लिए पैसा मिलता था, पेट्रोल पंप मिलती थी, गैस एजेंसियां मिलती थी, पट्टे की जमीन मिलती थी, और दलितों को इस देश की सरकारों का दामाद कहा जाता था। इंदिरा गांधी को दलितों की अम्मा कहा जाता था। वो दौर याद कीजिए। और अगर मुझे गाली देने से फुर्सत मिल जाए तो अपने चाचा, अपने दादा, अपने पापा से पूछिए कि जो नौकरी मिली है किसकी वजह से मिली है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में जो प्रावधान करके गए, बाबू जगजीवन राम और उनके उस समय के तमाम नेताओं ने दलितों को ऊपर उठाने के लिए वो सारे काम किए, जिसके कारण दलितों के घरों में पैसा आया, नौकरी आई, पैसा आया, गाड़ी आई, मकान आए, डीडीए, एलडीए, तमाम उन सोसाइटियों में जाकर के दलित रहने लगे, जिसका सपना उनके लिए बहुत बड़ा था। वो सपना देख भी नहीं सकते थे क्योंकि दलितों को दक्षिण में बसने की इजाजत थी। और बाबा साहब ने कहा था कि भारत के हर गांव में एक दक्षिण टोला है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ऐसा ही है। अनिल मिश्रा जैसे लोग, तमाम वो लोग घूम रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के सारे पर, जो आपके हक अधिकार को छीन करके खत्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस देश का दलित जहां गांव देहातों से निकल करके महानगरों में आया था, वो वहीं पहुंच जाए। और आपके नेता बीजेपी और आरएसएस की सरकारों की तारीफ कर रहे हैं। तो ये लड़ाई अब नेताओं के भरोसे नहीं, तुम्हें अपने भरोसे खुद लड़ी जाएगी। तुम खुद लड़िए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब बचाने में कामयाब रहोगे। इस पूरी वीडियो के बारे में, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।